हार्दिक अभिनंदन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सभी को नमस्ते। हमें स्टार्ट कर की थी क्लास 10 में क्लास 10 के अंदर मैथ में हमने जो कार्य स्टार्ट कर रखा था कार्य 17.3 हो गई। अब हम 17.4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो समांतर माध्य की 3 विधियां हैं और समांतर माध्य ज्ञात करते समय आपको 3 विधियां बताई गई है। तो 3 विधियों के अंदर आप पहली विधि तो आपने सीखी थी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी बात में कल्पित विधि और तीसरी बात में पद विचलन विधि या फिर वृत्तीय विचलन विधि। अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो कल्पित विधि सीख रहे हैं और कल्पित विधि इंपॉर्टेंट विधि है जो आपको परीक्षा दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और कल्पित विधि से जो हमें माध्य ज्ञात कर रहे हैं उसका जो सूत्र है कल्पित विधि से माध्य। तो कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करते हैं तो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। अब हमें किस किस की आवश्यकता पड़ेगी? देखो a की आवश्यकता पड़ेगी, डी आई की आवश्यकता पड़ेगी। अब डी आई डिफरेंस ज्ञात करते हैं तो देखो एफ आई आपको मान दे रखा है योग पहले से। डी आई का सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए कहां से लेके आएंगे तो a की इसका मध्य का मान मानेंगे जो आपको डी आई में से घटाना है। तो डी आई घटाओ कैसे? आपको दे रखा है 800 तो 800 माइनस ये हो गया 900 और 820 माइनस वापिस 900 हो जाएगा और 860 माइनस 900। इसी प्रकार आपको क्या घटाना है 900 में से 900 और 920 माइनस 900 हो गया और 980 माइनस 900 और 1000 माइनस 900। सभी में से आप मान घटा दोगे। अब आगे उसी प्रकार आपको घटा के आगे लिखना है। तो आगे लिखोगे जैसे आपको 900 में से 800 घटाया। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, धनात्मक और ऋणात्मक का मान आपको खास तौर से ध्यान रखना है। धनात्मक और ऋणात्मक मान यदि ध्यान रखोगे तो देखो 900 में से 800 गए माइनस के 100 और 900 में से 820 घटाओगे तो ये आएंगे माइनस के 80 और ये घटाएंगे तो माइनस के 40 और 0। 920 में से 900 घटाया तो आ गए 20 और 980 में से 900 घटाएंगे तो ये संख्या आ गई 80 और 1000 में से 900 घटाओगे तो ये संख्या क्या आ गई आपके 100 पूरी आ गई। अब आपको करना क्या पड़ेगा? अब आपको क्या चाहिए? एफ आई डी आई चाहिए सूत्र के अनुसार। तो एफ और डी आई दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। एफ आई डी आई दोनों के यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले देखो आप 7 को किससे गुणा करना है? 100 से गुणा करना है तो 700 हो गए। इसी प्रकार 14 को आपको गुणा किससे करना है? 80 से गुणा करना है तो 14 को 80 से 14 को 8 से गुणा कर लोगे 112 तो 1120 और 19 को 40 से गुणा करोगे 1976 और 25 को 0 से इंटू किया 0 और 20 को 20 से किया कितने 400 हो गए और 10 को 80 से किया तो 800 हो गए और 5 को 100 से किया तो क्या हो गए 500 हो गए। ये जो मान है वो क्या आ गया आपके एफ आई डी आई का आ गया। अब आपको सिग्मा में दांत में क्या हो गया? आपको एफ आई डी आई को जोड़ना होगा। एफ आई डी आई को जोड़ते समय इसमें दो चीजों में ध्यान रखना है, ऋणात्मक मान अलग जुड़ेगा और धनात्मक मान अलग जुड़ेगा। अब करना क्या है? 8 4 1200 5 1700 इनको आपने जोड़ा तो ये आ गए 1700। इसी प्रकार आपको क्या माइनस वालों को जोड़ना है तो माइनस को आप जोड़ोगे 80 और 7 14। इसी प्रकार इनको जोड़ोगे तो ये हो गए 15 और 1 1 2 माइनस कितने 2580 हो गए। तो सिग्मा एफ आई डी आई एक माइनस का प्लस का घट जाएगा तो टोटल बच गए ये आप माइनस किए 880 बच गए। दोनों घटाना है किंतु माइनस से क्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का लगा दोगे। अब आपको सूत्र वाला काम करना है x बार बराबर और a का मान आपको लिया था हमने। a का मान क्या लिया था? 900 घटाया था तो ये a हो गया। तो 900 प्लस एफ आई डी आई माइनस 880 बटा एफ आई का मान 100 एक शून्य से एक शून्य और एक से यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 900 प्लस माइनस माइनस 8.8 और ये 8.8 यदि आप घटा दोगे तो 891.2 आपके आंसर आ जाएंगे। 891.2 आंसर ये हो गया समांतर माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है, संख्या चेंज जैसे 7 61 62 63 64 65 ये आपको अक्सर दे रखे हैं। आपको क्या करना है, एफ आई आपको दे रखा है, कल्पित माध्य ज्ञात करना है, तो डी ज्ञात करोगे उसी प्रकार। अभी आपको कल्पित माध्य का सूत्र था याद होगा आपके, कल्पित माध्य और इनका सूत्र है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। तो a का मान मानोगे बीच में से, किंतु बीच में मान क्या है 3 3 बराबर से क्या आ गई, तो बीच में दो मान हो गए 62 और 63, तो आप 62 भी ले सकते हैं और 63 भी ले सकते हैं, दोनों से आंसर समान ही आएंगे, एक से आएंगे। तो जैसे मैंने 62 लिया है, a का मान क्या लिया 62 लिया, तो जैसे 60 में से माइनस किया 62 और 61 माइनस 62 और 62 माइनस 62 और 63 माइनस 62 और 64 माइनस 62 और 65 माइनस 62। अब 62 में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, 60 घटाना पड़ेगा। तो 62 में से जब 60 घटाया तो माइनस के क्या आ गए 2 आ गए, और 62 में 61 घटाया माइनस 1 और ये हो गए 0, और 63 में 62 जाए तो बच गया 1 और 2 और आगे 3। ये तो हो गया d का मान जिसको हम di कहते हैं, और ये हम लिख देंगे सिग्मा एफ आई का मान लिख देंगे, और एफ आई का मान टोटल जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे। अब आपको क्या चाहिए इसके बाद में, एफ आई डी आई का मान चाहिए। एफ आई डी आई के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 60 को 2 से गुना किया तो 120 और 61 को 1 से गुना किया तो माइनस का 61, और 62 को 0 से करेंगे 0, और 63 को 1 से किया 63, और 64 को 2 से गुना करेंगे ये हो गया 128, और 65 को 3 से गुना करना है। आप गुना क्या करना था, एफ आई डी आई से गुना करना, एफ से गुना करना है। एफ वाला मान ये हो गया 5 2 10, और 8 को 1 से किया माइनस 8, 14 को 0 से किया 0, 16 को 1 से किया 16, और 10 को 2 से किया 20, और 7 को 3 से किया 21। अब इनके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है x से इंटू नहीं करना है, f से गुना करना है। तो 5 को 2 से, 8 को 1 से, 14 को 0 से, 16 को 1 से, 10 को 2 से और 7 को 3 से। अब आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है, अलग अलग जोड़ना है। तो 10 को 8 से जोड़ के 18, इनको अलग जोड़ देंगे तो 6 1 7 कितने हो गए 57 हो गए। तो एफ आई डी आई यानी 57 में से आपको क्या घटाना है 18 घटाना है, तो आपको प्लस के कितने बचेंगे 39 बचेंगे। और अब ए का मान जो हमने माना था वो था 62, एफ आई डी आई 39/7। अब करना क्या आपको 62 39 में आपको 60 का भाग देना है और आपको आंसर लिखने हैं। जब 39 में आप 60 का भाग देते हो तो आपकी जो संख्या प्राप्त होगी 0.65 और संख्या आ गई 62.65। इस प्रकार आपको हल करना है। अन्य सवाल इसी प्रकार के आपकी होगी। जब वर्ग नहीं दे रखा हो, सीधा अक्सर दे रखा हो, तो पहले क्या कार्य करना पड़ेगा, ए लेना है, बीच में से 2 पद आ रहे तो आपको 1 पद मानना है। सवाल अगर सही है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। इस प्रकार ये सवाल ज्यादातर परीक्षा में आते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है उनमें से। तो आप इनके अंदर वर्ग दे दिए, आपको क्या चाहिए एक्सआई चाहिए, कि सूत्र था डी आई बराबर एक्सआई माइनस चाहिए। आपको क्या चाहिए पहले एक्सआई चाहिए। तो आपको मैंने पीछे की बैक साइड बताया था एक्सआई कैसे ज्ञात करते हैं। दोनों को जोड़ेंगे, 100 में 150 जोड़ेंगे, 150 में 2 से जोड़ेंगे, 2 का भाग देना है आपको। जब आप एक्सआई ज्ञात करते हैं क्या तरीका बताया है, 100 में 150 जोड़ा तो ये 250 हो गए, और इसमें कितने का भाग देना है 2 का भाग देना है। ये बात आपको बताई गई है। कौन सी बात बताई थी, आप दोनों को L1 L2 को जो उच्च सीमा और निम्न सीमा मानते हैं, इसको निम्न सीमा मानते हैं, इसको उच्च सीमा, दोनों को जोड़कर आप 2 का भाग दोगे तो ये आप 2 का भाग दोगे तो ये संख्या क्या आ गई 125 आ गई। इसी प्रकार आप 150 में 200 जोड़ोगे तो 150 में जब 200 जोड़ते हैं तो 350, और 350 में जब 2 का भाग देंगे तो नई संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी 175। ये बात समझ आगे होगी, दोबारा देख लें कि इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देखिए अक्साई, यानी अक्साई को हम कह सकते हैं मध्यमान, क्या बोलते हैं उसको, मिड वैल्यू कहते हैं, मध्यमान कहते हैं। तो इसी प्रकार 200 में 250 आप जोड़ोगे और इसमें आप 2 का भाग देना है, तो 200 में 250 जोड़ा तो ये 2 का भाग दिया 275। इसी प्रकार 250 में 275 रहेंगे, ये 2 का भाग देंगे 275 नहीं 225 आएंगे, और इसी प्रकार इसमें 275
375 और यहाँ आ जाएंगे 325 और ये आ जाएंगे 375 और 425 और 475। ये आपकी संख्या होगी, क्या होगी, xi का मान हो गया। xi आने के बाद वही काम करना है जो अभी आपने किया था। xi आने पर क्या काम बताया था आपको, di याद करना बताया था। तो di और xi माइनस a, और a का मान, बीच का मान मानना बताया था। तो देख लीजिए 3 मान कौन से हो गए, देखो 4 हो गए क्या, उसके अंदर 4 हो गए। तो बीच में कितने पद आ रहे हैं, 2 पद आ रहे हैं। 2 पद आ रहे हैं तो आप कोई भी संख्या मान लो। देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इसलिए मैंने ऊपर वाली मानी थी। मान लो मैं 325 मान रहा हूँ। अब कितना घटाना है इनमें से, 325 घटाना है। कितने में से, 125 में से। तो 125 माइनस 325 और 175 माइनस 325, 225 माइनस 325 और 275 माइनस 325 और 325 माइनस 325 और 375 माइनस 325 और 425 माइनस 325 और 475 माइनस 325। ये आपकी संख्या थी। और अब आपको घटाना है, काम वही करना है, प्लस और माइनस का ध्यान रखकर। तो आप 325 में से क्या घटा दो, 125 घटा दीजिए। और 325 में से जब आप 125 घटाओगे तो संख्या जो बचेगी वो क्या बचेगी, माइनस की संख्या बढ़ी है, माइनस के 200 बचेंगे। इसी प्रकार 325 में से जब आप 175 घटाओगे तो ये संख्या बच जाएगी माइनस के 150। घटाने के बाद ये बड़ी संख्या ऊपर लिखते हैं, घटाते समय छोटी संख्या नीचे लिखते हैं। तो देखो ये 150 आ रहे हैं। और इसी प्रकार आपको इनको घटाना है, माइनस के 100 और माइनस के 50, ये 0 हो गए, 50 100 और 150, ये संख्या हमें प्राप्त हो गई है। इनके बाद क्या बताया था, आपको f को d से इंटू करना है। f का मान दिया हो गया, d का मान दिया हो गया, f i d। तो 200 को पहले गुणा कैसे करेंगे, 24 से इंटू करेंगे। और 24 को जब 2 से गुणा करते हैं तो ये हो गए 450 यानी 4800 और 15 को 4 से गुणा किया तो ये 1560। 40 से गुणा करेंगे तो ये आपको 40 को जब 15 से गुणा करते हैं तो 1560, या टोटल की संख्या क्या आ जाएगी, 6000 के करीब आ जाएगी। और 100 को जब 33 से गुणा किया तो ये हो गया 3300। और 28 को जब गुणा करेंगे, 28 पंजे 140, तो ये संख्या हो गई 1400। और 30 को 0 से किया 0। और 22 को 5 से गुणा करेंगे, 22 पंजे 110। और 16 को 100 से गुणा किया 1600। और 7 को 15 से गुणा किया 15 105, 1050। अब कार्य क्या करना है, वही करना है, माइनस प्लस को आपको जोड़ना है, माइनस को अलग करना है, प्लस को अलग करना है। तो देखो इनको जोड़ दो, प्लस वाले को और माइनस वाले को। तो प्लस वाले को हमने जोड़ा माइनस वाले को, तो 0 0 पहले किया। और ये संख्या देखो 8 3 11 4 15 हो गई, 80 1 हो गई, 6 4 10, 6 4 10 13, 1 14 और 1 क्या हो गई 15 माइनस के आगे। इनको हम जोड़ेंगे तो शुरुआत की 50 लिखी हमने और 6 7, 7 का 7 हो गया और ये हो गई 3750। अब आपको बढ़िया से अच्छी सी सारणी बनाकर ये रेप्लिका ये कर सकते हो आप अलग से, और साथ में भी लिख सकते हो आप। ये हो गया सिग्मा एफ आई और डी आई। और सिग्मा एफ आई डी आई 15500 में से आपको कितने घटाने हैं, 3750 घटाने हैं। तो घटा दीजिए 0 और 10 5 और यहाँ बच गए 7 बच गए, यहाँ टोटल 11750 माइनस के हैं, इसमें माइनस के ज़्यादा शेष रहेंगे। और ये हो गए सिग्मा एफ आई, तो इनको भी जोड़ देते हैं। तो ये संख्या आप जोड़ोगे तो टोटल क्या आएगी, 200 आ जाएगी। ज्ञात क्या करना था, सारणी बन गई, ये सिग्मा आगे होगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपको ज्ञात करना है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य आपको ज्ञात करना है, सूत्र लगा लीजिए a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। और a का मान हमने जो मान रखा है 325 और माइनस के 11750 और बटा कितने 200, 10 से 10। अब 20 का भाग करना है और इनमें आपको क्या लिखने हैं, आंसर लिखने हैं। तो 325
माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1175 में आपको भाग किसका देना है, 20 का भाग देना है। तो आपके जो आंसर आ रहे हैं 58.75 आएंगे। अब 325 में से आपको बिठाना क्या पड़ेगा, 58.75 बिठाना पड़ेगा। तो ये जो आंसर दिखेंगे 266.6। हाँ देखिए 325 माइनस 58.75 आपके मार्क देने पर आ गए, और ये जब बैठाएंगे 266.25। इस प्रकार में कल्पित विधि पूरी होगी। अब इसी प्रकार पूरी प्रश्नावली में इसी प्रकार की क्वेश्चन पूरी करने का प्रयास करना है तुमको, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, उसको सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद सभी।